Hello, good afternoon, students. Okay, I'm going to start our lecture within 5 minutes. You have 5 minutes to join the lecture. Till then, I'm sharing your textbook. My voice is audible. Is it audible? Just raise your hand so that I can understand you can hear me properly. Okay, in previous lecture, hello, in previous lecture we have studied about history. Okay, we just I just taught you about for history's first sorry geography's first chapter, our earth and its structure. Now today I am going to start with unit 3, social and political life. Okay, so in this unit 3 civics of, we are going to start with our first chapter, democracy and equality. You know our country is okay, so you are joining till now. I'm I will wait for a 5 minute. Okay, till then I will revise your previous chapter so that just small revision like recap so that you can understand. Okay, in previous chapter we have studied about earth structure and landforms. In that we just learn environment, what is environment, what are the set of conditions, physical conditions, biological condition, changes in environment, what kind of harmful effect of their. And then we have studied about the sphere of the earth, troposphere, sorry, atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and about biosphere. Okay, then we study structure of the earth, crust, mantle, and core, about which kind of material it consists. Then we see about rocks, what kind of three kind of rocks we have study, igneous, sedimentary and metamorphic. igneous यानी मैग्मा से बने, देन सेडिमेंट्री यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स सेडिमेंट से बने हुए, मेटामॉर्फिक यानी कि जो चेंजेस फॉर्मेशन में चेंजेस की वजह से बने। फिर हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, वोल्केनोस के बारे में स्टडी किया, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। फिर मैंने वॉल्केनिक आइलैंड के बारे में बताया, व्हाट इज़ टेक्टोनिक प्रोसेस, व्हाट इज़ प्लेट्स। देन वी स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक में हमने देखा फोकस क्या होता है, एपी सेंटर से। देन वी सी मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, we can measure earthquake with seismograph on the scale of 0 to 10. Then we studied about surviving in an earthquake. देन मतलब किस तरीके की चीज़ें करके हम अर्थक्वेक में बच सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू, देन वी लर्न अबाउट हुज। हुज में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उससे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। देन लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय प्लेट मूवमेंट्स लाइक फोल्डिंग और रिफ्ट वैली, फोल्ड माउंटेन, उसके बारे में मैंने आपको बताया और आपको उसकी एक्सरसाइज भी शेयर की थी। सो आई जस्ट होप कि आप सब ने वो कंप्लीट की हो। तो अब हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट। आई होप कि अब तक आप में से सारे स्टूडेंट, काफ़ी सब पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं आगे आज का लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सिविक्स, चैप्टर 1, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। हमने जियोग्राफी का फर्स्ट देखा, अब देखते हैं सिविक्स का। मैंने ऑलरेडी आपको इसकी वर्कशीट मिल चुकी है,
So I'm going to explain here. First of all, let we see what is democracy. We all know that, correct? We all know that India is a democratic country. Okay, so basically what is democracy? ये democracy है क्या? जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वन इज डेमोस. डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड द सेकेंड वन इज क्रेटोस, जिसका मतलब होता है रूल. सो बेसिकली डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. ओके, सो और आप सब ने लास्ट ईयर सिक्स में आपने एक पूरा सेंटेंस पढ़ा होगा. डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय अब्राहम लिंकन इन 1816. एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. करेक्ट, ये सब आप पढ़ चुके हैं कि अब्राहम लिंकन जो यूएसए के 1860 के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी यानी कि जो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, जो पीपल से बनती है, बाय द पीपल, पीपल के लिए बनती, बाय द पीपल से बनती है, फॉर द पीपल, पीपल के लिए बनती है. सो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट है वो पीपल यानी कि हम लोग बनाते हैं, और उससे हम या फिर हमारे थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव, हमने जिसको सिलेक्ट किया हुआ होता है, हमने जिसे इलेक्ट किया हुआ होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. ओके, जो मैनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, आज के वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज, मतलब ज़्यादातर ऐसी ही कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी है. ओके, सो हमारी जो कंट्री है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. सो यू नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. ओके, व्हाट इज़ अ रिपब्लिक? कैन एनीबडी नो अबाउट इट? रिपब्लिक क्या होता है? ओके, इफ़ यू नो जस्ट रेज योर हैंड. So I can understand who knows the what is republic. हम सब रिपब्लिक डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि रिपब्लिक क्या होता है. ओके, वन स्टूडेंट नो, आई एम जस्ट अनम्यूट यू so that you can clearly explain. I will know your one by one. I am just giving you only 2 minutes. Okay, okay, tell me what is the republic. Okay, 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 one more people. Okay, tell me. Yes, what is republic? Yes, do you know about republic? Okay, I think I have to give a chance to some other person. Okay, what is republic? Yes, correct, correct. Okay, so I hope you, आई थिंक मतलब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसे पता है कि रिपब्लिक क्या होता है. ओके, सो यस, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, यानी कि यहाँ पे सबको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की आज़ादी है. प्लस वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वही हमें रिप्रेजेंट करके जो रूल करता है. ओके, सो पीपल के थ्रू जहाँ पे रूल होता है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. ओके, सो जो डेमोक्रेसी होती है उसका की एलिमेंट क्या होता है? उसका की एलिमेंट होता है कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं.
यानी कि गवर्नमेंट का रूल होता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है, तो उसके ऊपर हम अपने ओपिनियन हो या फिर अपने व्यूज़ हो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें वो नहीं पसंद आते हैं वो लॉ, तो हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वो राइट भी हमें हमारी गवर्नमेंट देती है। ये उसका की एलिमेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी में हमें ये आज़ादी है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमें पसंद नहीं है या फिर हमें लगता है कि नो, इसमें कोई करेक्शन होना ज़रूरी है, तो वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यू, वी कैन क्रिटिसाइज देम ऑल्सो। ओके। और सारी पीपल, मतलब हर एक इंसान को डेमोक्रेसी में इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। मतलब हर एक इंसान एक जैसा होता है, कोई किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। और दूसरा, जब लोगों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि दंगे होते हैं या इस तरीके की लड़ाइयाँ जहाँ जब लोगों के बीच होती है, तो उनको कैसे लॉ के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इसके लिए ही हमारी जुडिशरी डिपार्टमेंट है, करेक्ट। और दूसरा कि इस जो पीपल है वो पूरे कंट्री में देखे जाए, फिर वो स्टेट वाइज हो, सिटी वाइज हो, या किसी भी उनका रिलीजन या फिर वो मेल है, फीमेल है, एजुकेटेड है, इलिटरेट है, ये सब नहीं देखा जाता, सबको इक्वल माना जाता है। ओके। तो लेट्स सी द सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। ओके। जो ऐसी सिस्टम जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सो डेमोक्रेसी जो है वो जनरली किससे वर्क करती है? वोटिंग सिस्टम। ओके। तो आपने कहा रिपब्लिक के बारे में कि लोग अपने थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये इलेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू वोटिंग। तो आई होप यू नो वोटिंग सिस्टम क्या है। अभी इलेक्शन कई बार माहौल आ चुका है, और साथ ही साथ हमारे स्कूल में भी एक डेमो किया गया था इलेक्शन का, और आप सबने आई थिंक उसमें पार्टिसिपेट किया था, करेक्ट। तो आपने वो स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए वोटिंग किया था। बिल्कुल सेम वैसी ही प्रोसीजर होती है कंट्री में। जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वोट के थ्रू चूज़ करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। सो in a representative democracy, there is a franchisee or the right to vote to elect representatives. There are also regular election. मतलब हमें क्या होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का राइट होता है, और रेगुलर बेस पे इलेक्शन होती है। रेगुलर बेस पे इलेक्शन यानी कि हर रोज़ नहीं होती, रेगुलर बेस यानी कि एवरी 5 ईयर्स। इन इंडिया एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन पीरियड होता है। ओके। हर 5 साल में इलेक्शन होती है। हाँ, इन बिटवीन भी कई बार हो जाती है, पर वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। कई बार किसी क्या होता है कि जो इलेक्टिव हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी वजह से वो जो अपनी पोजीशन होता है वो छोड़ देता है, तो उस वक्त क्या बोलते हैं, मिडवे इलेक्शन होती है। देन लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी। क्या होता है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी पर्सन, मैंने आपको बोला कि हर एक पीपल को क्या होता है, वोट देने की आज़ादी होती है, फ्रीडम टू वोट होता है, उसको राइट टू वोट भी बोलते हैं। तो क्या हर कोई दे सकता है? नो। इन डेमोक्रेटिक कंट्री फिक्स वोटिंग एज होती है कि आपकी एक फ़िक्स वोटिंग एज डिसाइड की जाती है, उस एज के बाद ही आप वोट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 18 ईयर है, ओके। तो अगर आप इंडिया में रहते हो और अबव 18 ईयर्स हो, फिर चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अबव 18 हो और प्लस आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप वोट कर सकते हो, ओके। So basically 2 condition for your voting. First one is you are above 18 and the second one is you have voter ID card. वोटर आईडी कार्ड होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये इलेक्शन होता है तो उसमें एक वोटिंग लिस्ट भी बाहर आती है जिसमें आपका नाम होना चाहिए। वो नाम तभी आता है जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, और ये नाम होने के भी कुछ रीज़न्स है। इसमें मैं आपको छोटी शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्या होते हैं उसके रीज़न्स, बिकॉज़ ये आपके चैप्टर में कंसिस्ट नहीं करते, फिर भी फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। क्या होता है कि कई बार कुछ लोग चीटिंग करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए,
everyone wants to be in power. ओके, सो वो लोग भी कई बार इस तरीके की चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, एक ही नाम से 2-3 बार वोट चले जाते हैं। सो बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो कि एक इंसान है जो वोटर आईडी कार्ड में आपका फ़ोटो भी होता है और नाम भी दिया गया होता है, सो एक इंसान के थ्रू एक ही वोट जाए और एक इंसान कोई 3-4 वोट ना दे पाए, इसी वजह से इस तरीके की जो क्लैश होते हैं, इस तरीके के जो चीट्स होते हैं, उसको रोकने के लिए ये सब ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फ्रेंचाइजी। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ फिक्स वोटिंग एज. In representative democracy, citizens who reach the voting age are allowed to vote in election to choose representative who will form the government. मैंने आपको बताया ना कि एक एज, जब आप एक एज के हो जाते हो, जो वोटिंग एज डिसाइड की गई होती है, तो उसके बाद आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव कि जो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे रूल करेगा, उसको मतलब गवर्नमेंट में पार्ट लेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एक आपको राइट मिल जाता है। इफ़ ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ their race, religion, wealth, sex, etc. We say there is a universal adult franchisee. So now you have clear what is universal adult franchisee. Universal adult franchisee का मतलब होता है कि जब आप वोटिंग एज क्रॉस कर जाते हो, मतलब कि जो भी डेमोक्रेसी कंट्री में जो वोटिंग एज फिक्स की गई होती है, उसको क्रॉस करने के बाद अगर आप कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी वेल्थ हो आपकी, फिर चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वोट करने का राइट है। मतलब जितना राइट एक अमीर का होता है, उतना राइट एक पुअर का भी होता है। जितना राइट एक एजुकेशन वाला इंसान जो है, एजुकेटेड पीपल के है, उतने ही राइट इलिटरेट पीपल के भी है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुने। ओके, इन इंडिया द वोटिंग एज इज़ 18 ईयर्स। इंडिया में वोटिंग एज कितनी है, 18। और इंडिया भी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी को फॉलो करता है, यानी कि इंडिया में 18 ईयर्स के अबोव वाले, फिर चाहे वो मैन, वीमेन, रिच, पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट कोई भी हो, वो वोट कर सकता है। ओके, सो ये जो है, ये सारे बैरियर्स नहीं बन सकते वोट करने के। आई होप अब तक आपको जो भी पॉइंट्स थे वो क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूँ। रेगुलर इलेक्शन, मैंने आपको आगे वर्ड यूज़ किया था, रेगुलर इलेक्शन। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ नोट इट डाउन, आई विल सॉल्व इट ऑन लास्ट 10 मिनट्स। ओके, सो रेगुलर इलेक्शन, व्हाट इज़ रेगुलर इलेक्शन। मैंने कहा था कि एक रेगुलर इंटरवल होता है, रेगुलर का मतलब, और जैसे कि इंडिया में क्या है, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स फिक्स पीरियड के टाइम क्या होती है, इलेक्शन हो जाती। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट देर आर अ फ्रेश इलेक्शन। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट they may vote it back to power. If not, they may change the government. जब भी क्या होता है कि फिक्स पीरियड ख़त्म होता है, अभी की जो भी गवर्नमेंट चलती है उसका 5 साल का जब भी टाइम पीरियड जो है, उस हर एक गवर्नमेंट का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स। वो ख़त्म होने के बाद फ्रेश इलेक्शन, मतलब वापस से इलेक्शन होती है। एवरी रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू फॉर्म, मतलब उन्हें अपना नाम नॉमिनेट वापस करवाना पड़ता है, उन्हें वापस वो टिकट्स वापस वो टिकट्स में बैठना, मतलब जब भी उन्हें टिकट्स मिलती है तो वो इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। वापस हम सबको वोट देने होंगे। अगर लोग जो है, पीपल जो है, वो उनकी काम से सेटिस्फाइड है, लास्ट 5 ईयर में उन्होंने जो भी वर्क किए उनसे अगर हम सेटिस्फाइड है तो हम उन्हें री इलेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें वापस चुन सकते हैं एज एन अवर गवर्नमेंट। बट इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन चेंज देम ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, चलो हमने ये सोचा कि इस गवर्नमेंट का काम अच्छा है तो हम क्या करते हैं कि उन्हें वापस री इलेक्ट करते हैं आप न्यू इलेक्शन में। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गवर्नमेंट का काम पसंद आता है। लाइक सपोज़ इस सूरत में हम देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो भी इलेक्शन होगी तो हमें ये लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अच्छा वर्क करती है तो हम उन्हें री इलेक्ट करेंगे। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा वर्क करती है पर हमारे एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है इस गवर्नमेंट के,
वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, उसकी जगह जो दूसरे हैं हमें उन्हें चांस देना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, उन्हें दूसरे इंसान हैं उन्हें चांस दे के देख सकते हैं। ओके, सो जो इंडिया है, इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 years। मैंने आपको बोला ना कि इंडिया में ये पीरियड कितना है, 5 year का। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है, आप सब कई बार कांग्रेस, बीजेपी, आप ये सारे नाम सुनते होंगे। सो आप सबको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? आई होप माय वॉइस इज़ क्लियर। ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? इज़ इट ऑडिबल टू एवरीवन? Just raise your hand so that I can understand, you can hear me properly. If you can't, then just message, just only one message in chat section, so I can change some settings so that you can hear me properly. Okay, so I think everybody is audible. Okay, a political party is an organization of people who have similar views on political issues। पॉलिटिकल पार्टी वो होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिसमें वो लोग होते हैं जिनकी एक तरीके के पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं। मतलब कोई भी एक पॉइंट होता है तो उसमें पॉलिटिकली एक जैसा सोचने वाले लोग एक पार्टी को फॉर्म करते हैं। उस पार्टी का एम क्या होता है कि जो इलेक्शन होती है उसको जीतना और गवर्नमेंट फॉर्म करना। मैंने बोला था ना कि एवरीवन वांट्स टू बी इन पावर, मतलब सबको पावर चाहिए होता है। तो इस पावर के लिए वो क्या करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, ऐसी पार्टीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके व्यूज़ जो है वो सेम होते हैं। और फिर साथ साथ वो एक पूरी पार्टीज बना के फिर एरिया वाइज, जो भी मैंने आपको बोला था कि वार्ड में डिवाइड किया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, उसमें अपने अलग अलग जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको टिकट्स देते हैं, उनको खड़ा करते हैं वहाँ पे। फिर अलग अलग पार्टीज़ के एक एक मेंबर एक कंस्टिट्यूएंसी में खड़े होते हैं और हम सब जाके उनमें से हमें जो भी मतलब बेटर ऑप्शन लगे, बेटर हमें ऐसा लगे कि ये इंसान पर्टिकुलर जो है हमारा काम कर सकता है नेक्स्ट 5 year तक, हमें वो ट्रस्टवर्थी लगी तो हम उन्हें जाके वोट करते हैं। फिर उसके बाद वो वोटिंग प्रोसीजर जो है, उसके बाद वो वोट काउंटिंग प्रोसीजर होती है। फ़िलहाल हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ जाते हैं वापस। Every parties aim to contest and win election and form the government. For this, it needs to win the people's support. In India, there are many political parties. मैंने आपको बोला ना कि इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि पीपल का सपोर्ट, मतलब हमारा जो ट्रस्ट है वो उसे जीतना पड़ता है। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन का पीरियड आता है तो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो हमारे घर घर आके अपने काम बता दे कि हाँ हमने लास्ट 5 years में ये किया, हमने आपके लिए ये किया। और जो भी ऑपोजिशन, मैं आपको बताऊंगी ये ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी क्या होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते कि वो होता क्या है, फिर मैं बताती हूँ आगे, ये कंटिन्यू करती हूँ। If any party wins more than half the seats in the legislature, it can form the government without sharing power with any other party। क्या होता है कि जब भी ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में कोई पार्टी ऐसी होती है कि जो टोटल सीट के हाफ ऑफ द सीट, मतलब अगर टोटल 100 सीट है तो उसमें से 50 से ज़्यादा सीट अगर कोई जीत जाता है तो वो पार्टी क्या हो जाती है, किसी और पार्टी के साथ अपना पावर शेयर करने की बजाय वो अकेली एक पार्टी विन करती है। सो उस पार्टी को बोलते हैं रूलिंग पार्टी, और वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और जो दूसरी पार्टी होती है वो उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। सो आप क्लियर है कि अगर आप उसको टुडेज़ कंडीशन में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप क्लियरली कह सकते हो कि अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है, बीजेपी, एंड अपोजिशन पार्टी कांग्रेस। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि जो पार्टी अपनी मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी यानी कि टोटल जो सीट होती है, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो
मैंने आपको ये लास्ट ईयर आपको पूरा बताया था कि ये टोटल सीट काउंटिंग कैसे होती है, इसका आई थिंक मैंने ये पूरा समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि किस तरीके से ये सीट की जो टोटल सीट की नंबर ऑफ़ सीट होती है वो काउंट होती है, कि इंडिया की टोटल कितनी है पार्लियामेंट की सीट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि गुजरात की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी टोटल सीट कितनी है। ओके, ये पूरा आपको मैंने समझाया था, होप आपको याद होगा वो, और अगर नहीं है तो वह मैं दोबारा आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूँगी। ओके, फ़िलहाल ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब आप समझ गए कि रूलिंग पार्टी क्या है और अपोजिशन पार्टी क्या है। आप उसको अगर रियल अभी की कंडीशन में, जो नावडेज जो भी कंडीशन चल रही है, रिसेंट कंडीशन के साथ कनेक्ट करोगे तो आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि आप क्या इट काइंड ऑफ लाइव एग्जाम्पल। ओके, सो मैं अब वापस वो अपना जो एग्ज़ाम्पल ले रही थी उस पर आती हूँ, बैक टू दैट एग्ज़ाम्पल, कि क्या होता है कि जब भी इलेक्शन आती है तो ये पॉलिटिशियन वगैरह हमारे घर के आसपास आते हैं और हमें बताते हैं कि हमने, हाँ, जो भी रूलिंग पार्टी वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने लास्ट 5 ईयर में आपके लिए ये काम किया, ये रोड बनवाई, स्ट्रीट लाइट लगाई, आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्राई किए, और नेक्स्ट 5 ईयर में भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, उसी जुस्से के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे दावे करते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी आती है वो आके ये बोलती है कि हाँ, हम आपको, मतलब वो नए नए वादे करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आप हमें चुनोगे, आप हमें इलेक्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे नए काम करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही लालच देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए होता है। सो ओके, अब क्लियर हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ रूलिंग पार्टी एंड व्हाट इज़ अपोजिशन पार्टी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोअलाइशन गवर्नमेंट। ये कोअलाइशन गवर्नमेंट क्या होती है? कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, कोई एक पार्टी जो भी होती है वो पूरी मेजोरिटी के साथ नहीं जीतती। मतलब क्या होता है, कोई एक पार्टी होती है वो क्लियर मेजोरिटी, यानी कि 50% से ज़्यादा सीट्स उन्हें नहीं मिलती। तब क्या होता है कि मतलब एक पार्टी को 50% से ज़्यादा नहीं मिली, दूसरे को भी नहीं मिली, तब सोचना ये है कि अब गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, क्योंकि रूल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लो तो यही कहता है कि जो मेजोरिटी विन करती है, जो भी पार्टी सीट मेजोरिटी विन करती है, वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? तब क्या करती है कि 2 या 3 पार्टीज़ एक साथ मिलके क्या करती है, कोअलाइशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। यानी कि कोई एक पार्टी का रूल नहीं होता, 2 से 3 पार्टी एक साथ मिक्स होके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है एनडीए गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये भी एक पार्टी का, मतलब एक कोअलाइशन गवर्नमेंट की जैसा है, जिसको लीड अभी जो पार्टी कर रही है वो है बीजेपी। ओके, सो if you want to note it down you can do this, because this is not given in your textbook. Okay, so now you are clear what is democracy and the system that represent democracy. उसके बाद मैंने आपको बताया उसमें कि फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस होते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, कोअलाइशन गवर्नमेंट। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट 3 टाइप की होती है, जिसमें मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। ओके, आई थिंक you have learned about it, but still I'm giving you some brief information about that. What is monarchy? ओके, ये मोनार्ची एक्चुअली क्या है? मोनार्ची यानी कि, मैं अभी आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि मोनार्ची और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी क्या है। मोनार्ची यानी कि किसी एक किंग और क्वीन के थ्रू पूरे स्टेट में क्या होता है कि, या फिर किंगडम में पावर होता है, उसी का पावर होता है, और जब भी उसकी डेथ होती है उस किंग की, तो उसका जो एल्डेस्ट सन, मतलब जो एल्डेस्ट सन होता है वो नेक्स्ट रूलर बनता है। यानी कि इसी तरीके से मोनार्ची होता है। मोनार्ची में जो किंग होता है उसको हर तरीके की
फ्रीडम मिलती है कि वो किसको, किस इंसान को ज़्यादा पावर देना है, किसे कम देना है, और सारे रूल्स भी वही डिसाइड करता है। अब डेमोक्रेसी तो आप सबको पता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मैं अब तक यही आपको एक्सप्लेन कर रही थी। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप और वन पर्सन क्या करता है कि रूल करता है फोर्सफुली। मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में यही फ़र्क होता है। मोनार्ची जो होती है वो क्या होती है कि आप जब आपका मतलब उसमें एक बेटा अपने पिता का राज चलाता है, किंग और किंगडम जैसा होता है, जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में फोर्सफुली, मोनार्ची में किंग फोर्सफुली रूल नहीं करता, जबकि डिक्टेटरशिप में ये फोर्सफुली किया जाता है। डिक्टेटर यूजुअली क्या करते हैं कि पीपल की जो फ्रीडम होती है वो छीन लेते हैं, और उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मौका नहीं दिया जाता, और अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, विच इज़ हिटलर। जर्मनी में जो हिटलर था वो डिक्टेटरशिप की तरह ही अपना रूल करता था। और अगर रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो वो है नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन। वो भी आजकल वही करता है कि वहाँ पे फोर्सफुल रूल है, वहाँ पे लोगों को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता, और अगर वो करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, और वो भी काफ़ी सख्त पनिशमेंट होती है। सो डेमोक्रेसी गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल टू इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन दैट अफेक्ट दैम। It even allows the people to change the government that cannot satisfy them, which is not usually possible in a monarchy or a dictatorship. Whenever in डेमोक्रेसी क्या होता है कि लोगों को राइट होता है कि अगर उन्हें किसी का रूल नहीं पसंद हो तो वो लोग इलेक्शन के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप और मोनार्ची में वो पॉसिबल नहीं है। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। आई एम गोइंग टू अनम्यूट you for a while so that if you have any query you can ask me, but one by one. Otherwise in next lecture I will not going to unmute you. Yes. हाँ. यस। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है कि अगर आपको उसमें एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं रहना है तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तो उसके बाद आपका वो टाइम पीरियड कम होता है। और रही बात अगर ज़्यादा करने की, तो वो कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है, जबकि वॉर कंडीशन हो, अभी जैसे कि पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, तो इस कंडीशन में अगर इलेक्शन आती है तो हाँ, आप एज इन प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन को डिले कर सकते हो, और वो टाइम पीरियड आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, पर वो भी मैक्सिमम 6 मंथ तक। ओके, एनी अदर? यस। यस। व्हाट? कॉन्टिनेंट वाइज वोटिंग नहीं होता, वोटिंग कंट्री वाइज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यस, एनी अदर क्वेरी? यस। व्हाट? वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि आप दोबारा वोट करने जाओ तो उन्हें पता चल जाए कि इनका वोट एक्चुअली लिया गया है, रिपीट वोट ना हो, इसलिए। ओके, होप ऑल द क्वेरीज आर क्लियर नाउ। ओके। ओके, तो अब तक की क्वेरी क्लियर है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू study about equality and democracy. Up till now we have studied about
डेमोक्रेसी। पर अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के लिए क्या क्या किया जाता है, कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं। और इक्वालिटी इज़, अभी जो इक्वालिटी है वो इज़ फॉर्मल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, पर उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद ही वो रियलिटी बनती है। तो उसके बारे में देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है। फिर देखेंगे स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, काफ़ी लोगों को इस इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वालिटी, जो गवर्नमेंट है इस इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और कौन से स्टेप लेती है, क्या करती है। देन इनइक्वालिटीज़ इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मतलब इंडिया में जो है वो इक्वालिटी है, पर हम ये सोचते हैं कि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, तो ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ऐसी प्रॉब्लम्स दूसरी कंट्रीज़ में भी है, तो उसके बारे में भी हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी। देन मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगी। सो आई एम गोइंग टू एंड टुडेज लेक्चर ओवर हियर।